हे गाइस, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। सो आज की वीडियो में हम ना कोई ये लर्निंग वीडियो है ना ही कोई स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ एक आपको कह सकते हो ट्रेडिंग सीक्रेट्स बेसिकली आपके साथ शेयर कर एज अ बिगिनर आपको क्या कुछ चीज़ें ये सब आपको ध्यान में रखनी चाहिए सो दैट यू कैन अवॉइड अ सिली मिस्टेक फ्रॉम ट्रेडिंग एज अ बिगिनर, राइट। उससे पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अच्छे से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजीज आपके साथ डिस्कस करी है। आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हो। नाउ बैक टू द वीडियोस। बेसिकली देखो, एज अ बिगिनर आपको 3-4 चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट है आपकी रिस्क मैनेजमेंट, सेकंड है पोजीशन साइजिंग एंड थर्ड है यहाँ पे डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का मतलब क्या है, बेसिकली मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसिप्लिन। देखो, इवन माई पोर्टफोलियो, अगर मैं अब मेरे अपने ट्रेडिंग कैपिटल की बात करूँ तो मेरे ट्रेडिंग कैपिटल का ऑलमोस्ट 70% मैं एल्गोस के थ्रू करता हूँ। और मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर भी किया, स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करी है ना। मैं एल्गोस के थ्रू करता हूँ 70% ऑफ माई पोर्टफोलियो आई रन थ्रू एल्गोस एंड रेस्ट ऑफ 30% मैं क्या करता हूँ, वो मैं मैनुअल ट्रेडिंग करता हूँ, मोमेंटम ट्रेडिंग करता हूँ। जब मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से मोमेंटम हो सकता है बेसिकली, तो मैं वहाँ पे ऑप्शन बाइंग लेके चलता हूँ। बट मोस्ट ऑफ माई ट्रेडिंग कैपिटल इज बेस्ड ऑन माई एल्गो ट्रेडिंग। तो इस तरीके से मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है। आपका भी होगा, क्या पता आप इंट्राडे करते होंगे, स्विंग ट्रेड करते होंगे या मस्ट बी स्कैल्पिंग, बीटीएस ट्रेड, जो भी आप करते हो, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा है। अगर आप सोच रहे हो आज मैं इंट्राडे कर लेता हूँ, कल स्विंग ट्रेड कर लेता हूँ, परसों एल्गोस के थ्रू करूंगा, ऐसा नहीं होता, राइट। ये चीजें आपको बहुत बार बाद में समझ में आएगी, राइट। देखो, मैं आपको सिखाऊंगा बहुत सारी चीजें। हो सकता है आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन करोगे, चौथे दिन आप उस चीज को नहीं फॉलो करोगे। लेकिन एक चीज याद रखना, ये सब चीजें मेरे कहने से आप नहीं करोगे, मुझे पता है, ये आपको मार्केट ही सिखाएगा। वो कहावत है ना कि ठोकर लगने से ही आदमी संभलता है। तो बेसिकली जब मार्केट आपको ठोकर मारेगा ना, तभी आप ये चीजें आप नॉर्मल चीजें आपको समझ में आएगी, राइट। सो इससे अच्छा है कि आप ये छोटी छोटी चीजें अपनी हैबिट में लाए वाइल डूइंग ट्रेडिंग। आप देखोगे कि आप बहुत अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर धीरे धीरे बनते जा रहे हो। तो हाँ, तो बेसिकली डिसिप्लिन का मतलब क्या है, देखो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो ना, तो एज ए इंट्राडे ट्रेडर बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं ना कि जो फर्स्ट 1 आवर मार्केट को हाथ भी नहीं लगाते। इवन दे ओपन देयर लैपटॉप आफ्टर 10-15 AM, ताकि 1 घंटे तक, जो 1 घंटे की स्टार्टिंग की जो भी वॉलेटिलिटी है उसके बाद वो मार्केट में हाथ लगाए। बिकॉज पहले के 1 घंटे में क्या होता है ना, आप अगर सोचोगे यहाँ से सेलिंग का ट्रेड मेरा बन रहा है एज पर माई स्ट्रेटेजी, लेकिन मार्केट वहां से आपके अगेंस्ट में भाग जाए। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। सो अगर आप डिसिप्लिन, प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं 10-15 के बाद ही ट्रेड लूंगा मार्केट में, तो अगर आप उससे पहले ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली चीट कर रहे हो अपनी ट्रेडिंग स्टाइल से। तो ये आपको नहीं करना है, राइट। यू हैव टू बी फॉलो द प्रॉपर डिसिप्लिन टू एग्जीक्यूट। धीरे धीरे आप ये सब चीजें करोगे ना, धीरे धीरे डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे आप ये सब करते जाओगे, यू विल रियलाइज कि हाँ, मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है एंड इवन मेरी ट्रेडिंग स्टाइल भी बहुत बेटर होती जा रही है, राइट। और देखो, इस तरीके से अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है बेसिकली, देखो, मैं जब व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माई ट्रेडिंग करियर, मैं 2017 से ट्रेडिंग मैंने चालू किया था और 2017 पूरा का पूरा ईयर आप देखोगे ना, तो मैंने ऑलमोस्ट अपने 2 लाख के कैपिटल से स्टार्ट किया था ना, तो वो 2 लाख का कैपिटल मेरा ऑलमोस्ट 50K हो गया, 1.5 लाख हो गया। क्यों हो गया? ऑफ कोर्स वही मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ वही मेरे साथ भी, ना मुझे रिस्क मैनेजमेंट में कुछ कंसेप्ट पता था, ना पोजीशन साइजिंग आती थी। डिसिप्लिन तो वो तो बात की बात है, वो तो कुछ सीखा ही नहीं था उस समय, डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो मैं करता क्या था, रैंडम ट्रेड लेता था कि आज फॉर एग्जांपल आज मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ है, तो हो सकता है कल मार्केट थोड़ा ऊपर खुल जाए बिकॉज वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ऐसा दिमाग में था उल्टा सीधा। एंड ऐसा ही करता था और अगले दिन में मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल के मेरा पूरा स्टॉप लॉस खा जाता था। स्टॉप लॉस तो लगाता ही नहीं था, पूरा पूरा रेड M2M पूरा रेड में कन्वर्ट कर देता था बेसिकली। सो रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट फॉर एग्जाम्पल, एक तो प्रॉपर स्टॉप लॉस होना चाहिए, जरूर रखना है। देखो, रिस्क को आपको मैनेज करना है। कैसे रिस्क को मैनेज करना है, देखो, मैं जब मार्केट में था तो 2018 में मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई मार्केट में स्ट्रेटजीज होती है। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती है? स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, रेशियो स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड, ऐसे नाम की स्ट्रेटजीज होती है ऑप्शन में। और 2000 बाद में 6 महीने काम करने के बाद मुझे पता लगा कि इनको एडजस्ट भी किया जा सकता है ताकि हम अपने रिस्क को मैनेज कर सकें। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रेडल डिप्लॉय कर रहा हूँ और स्ट्रेडल में मैक्सिमम प्रॉफिट है मुझे 4000, ओके, और मैक्सिमम लॉस कितना है? मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड, क्योंकि हेजिंग तो बाद में पता ही नहीं था ना। हेजिंग तो बाद में जाके मुझे पता लगा कि हेजिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो इस रिस्क को मैनेज कैसे करना है ये मुझे पता ही नहीं था। मुझे तो ये पता था कि भाई प्रॉफिट ही होगा। और आप देखोगे ना 2019 वो ऐसा टाइम था, वहाँ पे इतना कम लो वीक्स था, आप कह सकते हो, मतलब कोविड से पहले 19 मतलब दिसंबर में आया ना कोविड, उससे पहले इतना लो वीक्स था कि वहाँ पे अगर आप नेकेड स्ट्रेडल भी बेच दोगे ना 9:30 बजे आके, तो भी एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द डे की बात नहीं कर रहा हूँ, एंड ऑफ द वीक, अगर उसको मैं वीकली तक लेके जाऊंगा तो भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा।
उस समय निफ्टी में 75 लॉट्स होते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। आई रियलाइज कि भाई मैं तो बहुत अच्छा ट्रेडर बन गया, यहाँ पे तो मुझे लॉस प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है हर दिन, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था मुझे, हर दिन प्रॉफिट हो रहा है। देन आफ्टर कोविड केम और वहाँ पे पता लगा कि भाई स्ट्रेडल प्रीमियम इतना है और मार्केट तो वन वे में जा रहा है। तो फिर आई रियलाइज कि भाई यहाँ पे एडजस्टमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। हम मार्केट को एडजस्टमेंट करते 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 हम अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, हम अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं बेसिकली। तो इस तरीके से मेरी ट्रेडिंग जर्नी चालू हुई। वहाँ पे मैंने सीखा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटजीज, उनको एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। और हाँ, ऑप्शन अगर आप स्ट्रेडल यूज़ करते हो और आप अगर एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत आ रही है तो मैंने इसमें एक स्ट्रेटजी बनाई है, आप एडजस्टमेंट ट्राई करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ है रिस्क मैनेजमेंट नाम की भी चीज़ होती है, डिसिप्लिन नाम की भी चीज़ होती है। एंड देन आई लर्न अबाउट पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग क्या होती है? पोजीशन साइजिंग उस टाइम की मैं बात करूँ तो उस समय ऑलमोस्ट आप मानोगे नहीं 40 या 50,000 रुपीज़ में मैं एक स्ट्रेडल सेल कर सकता था, लेवरेज लेके। स्ट्रेडल सेल मतलब अभी जहाँ पे आपको 1.5 लाख लगता है 1 लॉट पुट और कॉल को सेल करने में, बेसिकली निफ्टी बैंक निफ्टी में, उस समय 40-50,000 में हो जाता था। और मेरे पास 2 लाख का कैपिटल था, मैं तो 3-3 लॉट यहाँ पे कर रहा था, मतलब 2 लाख में 3 लॉट कर रहा हूँ, यानी 2 लाख में ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए का माल उठा रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ। तो इस तरीके से, और तो लॉस तो होना ही है ना यहाँ पे, क्योंकि आप क्या होता है ना, जब आप नए नए ट्रेडर आते हैं ना एज ए बिगिनर, आप क्या, अगर आप पे ओवर आप देखते हो ना, तो आप देखते हो बीच में 3 लॉट ले रहा हूँ 12,000 का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। अब ये नहीं देखते हो कि भाई मार्केट यहाँ से थोड़ा भी गैप अप या गैप डाउन हो गया तो मार्केट पूरा आपका 12,000 का जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है ना, इसके 4 गुना 5 गुना आपको लॉस दिखा देगा M to M, है ना। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप पोजीशन साइजिंग को जरूर मैनेज करना। और मैंने पोजीशन साइजिंग में भी बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, एक मार्टिंगल रूल करके, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लेना। पोजीशन साइजिंग में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो गाइस ऑलवेज रिमेंबर, पोजीशन साइजिंग हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, या डिसिप्लिन हो गया, ये सब चीज़ें ना हर कोई कहता है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं। आप यूट्यूब पे देख लो, या मैगजीन्स पढ़ लो, आप किताबें पढ़ लो, वेब सीरीज देख लो, आपको पता लगेगा ये तीनों चीज़ सभी कहते हैं, लेकिन एज ए बिगिनर कोई इसको नहीं करने को तैयार है। बिकॉज इनको करने में और इनको एज ए हैबिट पूरा अपने अंदर पूरा लाने में बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम इन द सेंस कि हम इतने डिसिप्लिन नहीं है कि हम डिसिप्लिन तरीके से अपना डिसिप्लिन फॉलो करें। दीस आर द इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपके साथ एज ए ट्रेडिंग सीक्रेट्स चैनल के थ्रू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि ये सीक्रेट्स अगर आप मार्केट में अपने ऊपर आजमा लोगे और अपने हैबिट में ले आओगे। एल्गो ट्रेडिंग करते हो तो मैंने हर बार कहा, मैं इस वीडियो में भी कहता हूँ, अगर आप एल्गो ट्रेडिंग में अपनी स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय कर रहे हो तो ऑलवेज फोकस ऑन द ड्रॉ डाउन फोकस करो। ड्रॉ डाउन ज़्यादा है, आप अपनी स्ट्रेटेजीज में थोड़ा और डाइवर्सिफिकेशन करो, क्योंकि ड्रॉ डाउन ही ऐसी चीज़ है ना जो आपको मेंटली पूरा डिप्रेस में ला देगा अगर आपको वो ड्रॉ डाउन फेज आ गया। एंड आई ऑलवेज से कि आपका मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए एल्गो ट्रेडिंग में। आपका इनिशियल कैपिटल तो है, प्लस आप पूरा बैक टेस्ट करो पूरा उस स्ट्रेटेजी से, प्रीवियस ईयर का नहीं, पूरा डाटा हिस्ट्री बैक टेस्ट करो, उसमें कितना ड्रॉ डाउन हुआ उसका डबल ड्रॉ डाउन आप लेके चलो। एंड देन यू विल फाउंड कि भाई इतना कम से कम मेरे पास इनिशियल कैपिटल होगा। सारी वीडियोस जो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियोस है जहाँ पे मैंने आपको कुछ ना कुछ लर्निंग दिया, वो सब डिस्क्रिप्शन पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो, नो डाउट। आप अगर देखोगे ना, यू विल रियलाइज कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट थिंग है अपने को अपने अंदर इस्तेमाल करनी, सो डेट वी बिकम ए वेरी गुड ट्रेडर, राइट। सो ये सब चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आई होगी, है ना। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उससे पहले वीडियोस को एक्सप्लोर कर लेना। एंड इफ यू फाउंड वीडियोस आर वेरी जेन्युइन एंड यू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट वीडियो, देन यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। सो थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियो, आई होप यू लाइक माई सीक्रेट्स। इट्स नॉट अ सीक्रेट, सबके सीक्रेट्स है बेसिकली, ये कोई मेरे पर्टिकुलर सीक्रेट्स नहीं है, पर मुझे बताना था कि ये 3 चीज़ें अगर आप एज ए बिगिनर अभी से इस्तेमाल कर लोगे ना, तो यू विल फाउंड कि आपकी ट्रेडिंग लाइफ बहुत, ट्रेडिंग जर्नी बहुत जल्दी आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अदरवाइज मार्केट तो आपको सिखाएगा ही, ठोकर लगने से ही आदमी संभलता है, तो वो तो होना ही है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा ही। तो रिटर्न टू आप ये चीज़ें अपने अंदर उतारो और इन चीज़ों को प्रॉपर डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करो। सो थैंक यू गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।